गुना कार्य हुआ है। 2004 से 2014 का भी उल्लेख किया और 2014 से 2026 तक का भी उल्लेख किया। ये देश के लोगों ने देखा, सुना और विकसित भारत के संकल्प के मूल रूप हर को भी प्रस्तुत विधानसभा किया स्तर और आत्मनिर्भर, समृद्ध, आधुनिक और विश्व अग्रणी रहे। अर्थव्यवस्था बढ़े, 100% डिजिटल जो पेमेंट का जो था, कोई ऐसे थे पूर्व नेता कहते थे ये पॉसिबल ही नहीं है, वो 100% पॉसिबल हुआ है। देश में कितने इन लोग के समय कोई मेडिकल कॉलेजेस थे या कितने ये थे, वो सब कुछ कितना बढ़ा। देश में रेलवे का ब्यूटिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन वो 100%, मतलब 96 ठीक है, लौट रही हूँ आपके 97% पास हो चुका राजकुमार है। जी, लौट रही हूँ। झारखंड के सीएम क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। बल्कि नियम हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम इस परिवर्तन यात्रा में सरकार के साथ आपकी सहभागिता चाहते हैं। इसलिए हमने छात्रों की बात छात्रों के साथ अभियान प्रारंभ किया है। मैं चाहता हूं कि झारखंड का प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षाविद और प्रत्येक अभिभावक परीक्षा सुधार के इस अभियान का सहभागी बने। हम आपके सुझाव सुनेंगे, विशेषज्ञों के साथ उनका अध्ययन करेंगे और जहां संभव होगा उन्हें नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लागू करेंगे। क्योंकि मेरा विश्वास है अच्छी शिक्षा परीक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसे झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्योग, एमएसएमई, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप के क्षेत्रों में भी लाखों नए अवसर तैयार हों। इसलिए आने वाले समय में जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जाएंगी, ताकि युवाओं को अवसर भी मिले और व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत हो। मैं आज झारखंड के प्रत्येक युवा से केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आपकी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके सपनों की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। मैं झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य नहीं मांगता, मैं उनका विश्वास भी मांगता हूं और उस विश्वास को बनाए रखना मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसे परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थी को भरोसा हो, समाज का विश्वास हो और देश झारखंड का उदाहरण दे। मैं किसानों से भी कुछ कहना चाहता हूं। झारखंड की आत्मा उसके खेतों में बसती है। हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत नींव भी है। हमने किसानों को सिंचाई, बीज, समर्थन मूल्य, कृषि यांत्रिकरण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया है। राज्य की कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। एक तरफ देखिए झारखंड में छात्र का विरोध प्रदर्शन, छात्रों का देखने को मिल रहा है विरोध प्रदर्शन, और उस बीच छात्रों से ये अपील करते हुए कि आप धैर्य बनाकर रखिए, सरकार आपके साथ खड़ी है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। बहरहाल हमारे साथ मेजर जनरल AK चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्वतंत्रता दिवस की। आपको और आपके दर्शकों को भी 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, समझाइएगा AK चतुर्वेदी जी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया, खास करके रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे स्वदेशी हथियार पर पूरा फोकस रखना है, इस पर भी जोर दिया गया है। तो कैसे आप देख रहे हैं इस भाषण को आप? देखिए, मैं इसके पहले एक छोटा आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी बात कहूंगा। उदाहरण ये है, अमेरिका की जो उनकी इकोनॉमी है वो 5 कंपनीज पे टिकी हुई है जो कि डिफेंस प्रोडक्शन में है, पहली 5 जो हैं। इसी तरह फ्रांस जो है दसों के बदौलत टिका हुआ है। रोल्स रॉयस जो है वो यूके की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। जो
आप रशिया चले जाइए, रोजोबोरॉन पूरी तरीके से उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो जो डिफेंस प्रोडक्शन है, ये ना केवल आपको अपने सॉवरेंटी के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हथियार प्रोवाइड करता है, जबकि लड़ाई में आपको याद होगा 1965 की लड़ाई में हम लोगों के यहाँ जो उन्होंने बंद कर दिया था, हमारे पास शर्मन टैंक उस वक्त होते थे जो अमेरिकन थे, तो उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से लड़ाई में हमारे पास एम्यूनिशन ही नहीं बचा था। तो ये एक तो हमको अपनी मिलेगी। दूसरा, ये हथियार जो हैं ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत आगे चलेंगे। तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने आज एआई, डिजिटल सिस्टम्स, ड्रोन, यूसीएवीज की बात की है, वो बहुत ही अच्छा है। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा स्टेप है। इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, और जितना ज्यादा हम काम करेंगे चतुर्वेदी साहब, उतनी आपने हमारी बहुत economy को boost बहुत मिलेगा। महत्वपूर्ण बात कही। मैं आपसे अगला सवाल लूंगा, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हर घर तिरंगा को लेकर क्या कुछ कहा है, वंदे मातरम को लेकर लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहा है, वो सुनवा देते हैं।